जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। कुछ नहीं करेगा, कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का। प्रयागराज में आपका स्वागत है। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। 10,000 करोड़ इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। जहां पैसा है वहां लड़ाई है। इलाहाबाद के मेयर का चुनाव, जो इस बार मेयर बनेगा वो मलाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, मक्खन खाएगा। कुंभ लगने जा रहा है, 5,000 करोड़ का बजट है। तुम सोच रहे हो यार हम ही लड़ जाते? लड़वाएंगे। देख रहे हो चुनाव के चक्कर में कितना शूट आउट हो गया इलाहाबाद में। जो इतने सारी दुर्घटनाएं घटी वो सब चुनाव का ही मामला था। बिना पैसे के लिए मूर्ख लोग लड़ते हैं। अब जो यहाँ का बाहुबली होगा वही अगले 5,000 करोड़ पर उसका दावा है, उसी तक सारा पैसा फिल्टर होके पहुंचेगा। और एक जंगल में 2 शेर तो रहेंगे नहीं, तो एक शेर को मार डाला, दूसरे के हाथ पैर काट दिए, तीसरा शेर अपने आप ताकतवर है। राजनीति क्या है? गार्जियन है इकोनॉमी की। जो मेयर बनेगा इलाहाबाद का 5,000 करोड़ का बजट उसके हाथ में रहेगा। जिसको चाहेगा राजा बना देगा। कुछ नहीं करेगा, कुंभ का होर्डिंग का टेंडर दे देगा, होर्डिंग का। प्रयागराज में आपका स्वागत है, यूपी सीएम की फोटो और प्रयागराज में आपका स्वागत है, और दे दिया 20 करोड़ का बैनर लगा दो। 20 करोड़ पास कर दी। कौन गिनने जाएगा 20 करोड़ का बैनर लगा कि नहीं लगा? और तुमने 2 करोड़ का बैनर लगवा दिया, 18 तुम्हारे पास। सिर्फ जिसको बैनर का टेंडर दे देगा ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे काम होंगे। इसलिए चुनाव लड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये इकोनॉमी का खेल है, इकोनॉमी का। इसलिए बैंक में क्लर्क हो गए तो जिंदगी सुकून से कट रही है। सुबह उठे, टिफिन लिए, एक्टिवम फंसाए नीचे, चश्मा उसमें लगा के पहुंच गए बैंक। तो 40 साल जॉब किया, कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया, इस देश में नौकरी करना बहुत आसान है। देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं। वो जब मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ लाइव, तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको भी बताओ। तो देखो गांधी जी बेचारे लाठी वाठी लिए खड़े हैं। आज के समय में होते तो अब तक ईडी इनके यहाँ घर में छापा मार दी होती आश्रम में। जवानी यानी अवसर। अब तुम जब तक इसको बनाए रख ले जाओ, तुम 60 साल तक जवानी बनाए रख ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोग 20 साल में खत्म हो चुके हैं भैया मेरे। एक तो इस देश में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं, गरीब 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 गरीब। अरे भैया, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता है, ये बात हो सकती है कि अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो। तुम गरीब नहीं हो यार, तुम ये अच्छा, इससे लोगों को बड़ा फायदा मिला है, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि उस फायदे ने उनका कितना नुकसान किया है। सोचो, मेयर के इलेक्शन में इतनी मारा मारी है। पहली बार तुम देख रहे हो मेयर के इलेक्शन में नेशनल लेवल के लीडर उतर आए हैं, प्रदेश स्तर के लीडर उतर आए हैं। अपने पिता उता जी से घर पे जाके पूछो कि कभी मेयर के चुनाव में कोई लीडर आता था भाषण देने? कोई नहीं आता था कि जाओ यार, अच्छे बच्चों का चुनाव, उसमें कौन जाएगा। तो 5,000 करोड़ कुंभ का बजट और 5,000 करोड़ स्मार्ट सिटी। पूरी दुनिया के लोग आएंगे इलाहाबाद देखने के लिए। 10,000 करोड़ दीवालों पे रामायण की चित्रकथा बनेगी। टेंडर दे दिया 100 करोड़ रुपए का कि इलाहाबाद के हर दीवाल पर रामायण की हर कथा का अंकन करवा दो। कितना पैसा लगेगा? साहब 40 लाख रुपया लगेगा। दे दो 100 करोड़ रुपया। अच्छा वाला रंग लगाना, वो स्पेन वाला। जी 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 जी। 10,000 करोड़ इस 2 साल में इलाहाबाद में 10,000 करोड़ का हेर फेर होगा। हमारा कुछ हिस्सा ही नहीं है, हमारा यार कुछ हिस्सा ही नहीं है। तुम काहे दुखी होगा? पीछे बैठे हो। नहीं तुमसे कह रहे, और पीछे तुम्हारे बगल जो बैठे, तुम काहे दुखी हो गए यार? हाँ, सोच रहा हो कि यार इतना पैसा आने वाला है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सोचो ये आम जनता बेचारी, ये कभी इसको कुछ पता चल पाएगा? तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है
तुम पहले उस पर विचार कर लो। इतने सारे अवसर हैं बाहर, अवसर की कमी थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात तुम लोगों के साथ क्या है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ाओ यार। तुम में से 98% लोग जो इस क्लास में बैठे हैं सब साइंस मीडियम से होंगे, साइंस स्ट्रीम से। तो तुम अगर 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री कायदे से 2 लड़कों को पढ़ा दो, पर तुम मस्ती में पढ़ाओगे नहीं। तुम अगर इतनी मस्ती से क्लास 10th के लड़के को फिजिक्स पढ़ा दो तो तुम्हारा 10,000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। कोचिंग में पढ़ा दो, इतनी सारी कोचिंगें चलती हैं, कहीं जाके अप्लाई कर दो कि भैया 1,000 रुपये घंटा टीचर को दे रहे हो, हमको 700 रुपये दे देना। लेकिन पढ़ाने का एक नियम है, अगर तुम मस्ती से नहीं पढ़ाए तो तुम्हारी क्लास में कोई बैठेगा नहीं, चाहे तुम सोना लुटाओ। और मस्ती से पढ़ाने का भी एक और नियम है कि लड़के को वो जो तुम बनाते हो डायग्राम वो समझ में आना चाहिए। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं बात, या तो वो दुखी है कि भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए था, सुबह उसका लड़का मरा था, दुख था, वो उसको 2 दिन बाद मार देते, ऐसे थोड़े मारा जाता है। और दूसरा बार खुशी है, दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बार खुशी भी है कि बहुत अच्छा किया मारा, बाबा जी ने कहा चोर बदमाशों को मार, दोनों कुछ नहीं मिल रहा है। बस ये जो भाग्य रेखा ये मिटी जा रही है, इसको नहीं करा, हाथ तंबाकू नहीं मलना चाहिए। ये जो भाग्य रेखा होती है ना ये मिट जाती है। हाँ, कोई साथ रहे तुम्हारे जो तुम्हें बना के खिलाए, कि उसकी मिटती रहे तुम्हारी बनती रहे। तुम मत बनाओ, और बनी बनाई तो खाना मत कभी, जहर डालते हैं उसमें। ये जितना माउथ कैंसर अभी रिक्शा वालों को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग वो बनी वाली सुरती खा रहे हैं, उसमें तेजाब डालते हैं। ये तो बारात जाने के लिए परेशान है, बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान है, इसकी अलग दिक्कतें हैं। नहीं, ये हमको भैया बोलेरो में नहीं बैठाए, हमें कहीं ना बोलेरो में बैठा, हम बारात नहीं जगा रहे भैया। पिछली बार गोरखपुर में एक शादी में हम गए तो एक भाई साहब तो नाराज बैठे हुए थे, भागे जा रहे थे एकदम गए, उनको कम के क्या हो गया, कहा हमको बोलेरो में आगे नहीं बैठा है। तो हम कहा आइए हम आपको अपनी गाड़ी में बैठाते, चलिए आइए। हाँ भैया नहीं जाए, हाँ एकदम मोर एकदम। बताओ यहाँ 10,000 करोड़ का लेन देन होने जा रहा है, वो बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान। ये बोनेट पे गर्म रहता है ना, इंजन रहता है बोनेट पे तो पॉपकॉर्न, इसीलिए वो तुमको चाहता है कि तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, वो नहीं चाहता है कि तुम बोलेरो में आगे बैठने के लिए परेशान रहो। वो तुम्हारे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बदल देना चाहता है, सामान्य रहो, सरल रहो। नहीं यार, कम से कम 10% तो मिल ही जाता अगर कोई दांव लग जाता। चल ठीक है, आगे बाद में जब रिकॉर्डिंग चले, नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। ये सरकार का काम करना चाहिए और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ये सब। और हर समझदार आदमी अवसर का तलाश करता, अवसर, सरेंडर कभी नहीं करता। वो उसको सिर्फ सिचुएशन की तलाश होती है। और जो अपने समय को नहीं समझते उनका बहुत बुरा हाल होता है। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो, जब समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, माला वाला ले। भगवान राम भी रोए, लक्ष्मण को जब तीर लगा तो ऐसे थोड़ा कि तीर निकाल के जान डाल दी, वो भी रोए। कहते ना कि भगवान को कष्ट नहीं हो सकता, कितना हुआ देखो। भगवान थे, उनकी पत्नी उठा ली, आंख बंद करके पता कर लेते, सारा ब्रह्मांड चला रहे। लेकिन वो कहानी इस बात का सूचक है कि इस धरती पर अगर भगवान भी रहेगा तो वो भी उसी सारी चरण से गुजरेगा जिससे हम इंसान गुजरते हैं। भगवान थे ना, जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी, खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। लेकिन वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है। अवसर, अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको समझना और फिर उसको कैच करना, ये हर दिमाग के बस की बात नहीं होती। मैं हमारे 2-3 किराएदार जिंदगी में बहुत अच्छे मिले। एक दिल्ली पुलिस के दरोगा हैं योगेंद्र सिंह राणा, उन्होंने तो कभी मांगा ही नहीं, कभी किराया ही नहीं मांगा। जब जाते थे आता था, ले आते थे, देते थे, मांगते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे 3-4 महीना बीतने के बाद। तो हम समझ जाते थे कि कह रहे हैं, लेकिन मांगा नहीं कभी। तो हम वही नेहरू विकास में, नेहरू विकास ही नाम है उस जगह का, मुखर्जी नगर में, तो वहाँ एक मकान में रहते थे। तो 2-3 महीना हो गया किराया ही नहीं दिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि यार अवध भाई कोई दिक्कत हो गई? मैंने कहा दिक्कत तो नहीं हुई, एक जहाज खरीदने का सोच रहे थे तो कुछ पैसा कम पड़ रहा है, और जिस मकान में मैं रहता था उसका 2200 रुपया किराया था कमरे का। तो वो भी आदमी सोचा कि भाई 2200 रुपया फंस रहा है तुम्हारा जहाज में। लेकिन वो चूंकि हमसे खुश बहुत रहते थे, कहा और 2-4 हज़ार कम हो तो हम दे दें। मैंने कहा नहीं हो गया है,